हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट के 2 वीडियोस जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा, हम पढ़ रहे थे अशोका द ग्रेट के बारे में, जो कि मौर्य एम्पायर का सबसे पावरफुल रूलर था। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अशोका का जो धम्मा था उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया था। तो उसका जो धम्मा था वो क्या था, है ना। अशोका एस्टेब्लिश आइडियल्स फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। अब वो क्या चाहता था कि मैनकाइंड जो है, लोगों का जो मोरल डेवलपमेंट हो, है ना, मोरल वैल्यूज़ बढ़ाना चाहता था। मोरल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, है ना, जैसे कि कंपैशन, चैरिटी, ट्रूथ एंड प्योरिटी, दैट आर कॉल्ड मोरल वैल्यूज़। तो वो मोरल डेवलपमेंट करना चाहता था और उसी को अशोका ने धम्मा कहा। मतलब वो ऐसे आइडियल्स बनाना चाहता था लोगों के लिए जो कि उनको अपलिफ्टमेंट कर सके, उनके मोरल वैल्यूज़ को बढ़ा सके। ठीक है। तो अशोका का धम्मा जो है वो अशोक का जो रॉक एडिक्ट्स है 2nd और 7th, उसमें अशोक के धम्मा के बारे में भी बताया गया है। और उसके अकॉर्डिंग बुरे काम न करना, विश्व का कल्याण करना, परोपकार करना, दया, धर्म, सच, प्योरिटी, ये सब काम जो हैं वो धम्मा के अकॉर्डिंग आते हैं। और सबसे असेंशियल कंडीशन जो है धम्मा की वो है सेंटली नेचर, परफॉर्मिंग वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, शनिंग ऑल इविल्स, लोगों के कल्याण के लिए काम करना, सारे बुरे कामों को छोड़ देना, गुड बिहेव रखना दूसरों के साथ, कंपैशन, परोपकार करना, चैरिटी, दया, दान पुण्य करना, ग्रेटिट्यूड, नॉन वायलेंस, ओबेइंग वंस पेरेंट्स, अपने बड़ों की बात मानना, अहिंसा, रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, अपने गुरु का आदर करना, बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स वंस फ्रेंड, acquaintances, relatives, varmints and the needy etc. according to the 3rd rock addict। मतलब ये सारे काम जो है उसने अपने धम्मा में इंक्लूड करे हैं। और उसका जो तीसरा रॉक एडिक्ट है उसमें क्या बताया गया है कि इंसान को जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से ही मनी जो है उसको स्पेंड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू भाब्रू रॉक एडिक्ट, जो अशोका का भाब्रू रॉक एडिक्ट है, उसमें अशोका ने अपने बिलीव को एक्सप्रेस किया है बुद्धास 3 रत्नास, बुद्ध के 3 रत्न जो है, जिनका नाम क्या है, बुद्ध, धम्म एंड संघा। बुद्धा, धम्मा एंड संघा, ये 3 रत्नास हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है कि 3 रत्नास जो हैं वो कौन कौन से हैं, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। तो अशोका ने अपना जो है वो, तो बुद्धा, धम्मा एंड संघा, ये 3 रत्नास जो है बुद्धिस्ट, अशोक ने इनके बारे में भी अपने रॉक एडिक्ट्स में कहा है। और जो सांची में माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है सांची के और सारनाथ के, सांची कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। उसमें अशोक ने अपने जो महामंत्रास है उनको ऑर्डर दिया है कौशाम्बी और पाटलिपुत्र जाने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पर अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो महामंत्रास मतलब ये इसने अपॉइंट करे थे अपने धर्म के, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इन द फर्स्ट एडिक्ट इट वॉज ऑर्डर्ड दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी यजना। और फर्स्ट एडिक्ट जो है उसमें उसने कहा था कि किसी भी एनिमल को किसी भी यज्ञ के लिए नहीं मारा जाएगा। मतलब हवन वगैरह जब करते हैं तो उसमें किसी भी जानवर की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, तो उसने ये डिक्लेयर कर दिया था। मतलब टोटल जो थे इसके 13 रॉक एडिक्ट्स थे, ठीक है, जिसमें आप कई सारी बातें उसने कही है। जैसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि एनिमल की जो है उसको किल नहीं किया जाएगा। इस तरह 2nd 3rd अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप वही ध्यान रखो बस, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका धम्मा यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल। धम्मा यात्रा मतलब उसने अपने धर्म को फैलाने के लिए कई सारी यात्राएं करी थी। मैंने आपको बताया भी था कि 10th ईयर वो गए थे बोध गया और 12th ईयर गए थे वो लुम्बिनी, है ना, अपने बुद्धा धर्म के प्रचार के लिए। तो अशोका के रेन से पहले किंग्स यूज टू गो फॉर विहारा यात्रास। अशोक के पहले जो किंग होते थे वो विहार यात्रा के लिए जाते थे। विहार मीन्स फॉरेस्ट के लिए ना। एंड दे यूज टू किल एनिमल्स
फॉर देयर इंटरटेनमेंट, अपने इंटरटेनमेंट के लिए वो मारते थे। लेकिन उसकी ट्रैवल की जगह अशोका ने अरेंज किया किसको, धम्मा यात्रा को अरेंज करा, जिसमें कि बुद्धिस्ट पिलग्रिम ब्राह्मण जो होते हैं उनको मतलब अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और नीडी पीपल जो होते हैं उनको चैरिटी दान पुण्य किया जाता था, है ना, चैरिटी दी जाती थी उनको। तो इस तरह से उसने विहार यात्रा की जगह धम्मा यात्रा जो है वो स्टार्ट करी। फिर है अनुसंधान। अनुसंधान का मीनिंग क्या होता है, टू फाइंड समथिंग, है ना, किसी चीज़ के बारे में खोज लगाना, दैट इज़ कॉल्ड अनुसंधान। तो अशोका ने क्या किया था, अशोका रेन द स्टेट एम्प्लॉयज़ प्रदेशिका रज्जुकास युक्तास व सेंट ऑन ट्रैवल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब ये सारे एम्प्लॉयज़ होते थे, प्रदेशिका रज्जुकास, ठीक है, तो इनको ट्रैवल पे भेजा जाता था फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए। एवरी 5th ईयर, हर 5वें साल, मतलब एवरी 5th ईयर में ये सब जो है रज्जुकास और प्रदेशकार, इनको धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर भेजा जाता था, और उसी को क्या कहा गया, अनुसंधान कहा गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, व्हाट इज़ कॉल्ड अनुसंधान। फिर हैं हम धम्मा महामात्रा। धम्मा महामात्रा के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया था कि अशोक ने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए जो कहते हैं जिनको भी अपॉइंट किया था, है ना, महामात्यास अपॉइंट किए थे, ठीक है, उनको कहते हैं धम्मा महामात्रा। तो इन द 13 ईयर ऑफ कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड धम्मा महामात्रास whose major responsibility was to propagate religion among the masses to inspire them for deeds of public welfare and charity। मतलब लोगों को इंस्पायर करना, अपने जो धम्मा के जो भी आइडियल्स हैं वो लोगों तक पहुंचाना और उनको इनकरेज करना ताकि वो लोगों की क्या करें, भलाई के लिए काम करें, चैरिटी करें, है ना, और अपने जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस करें, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देयर डिपेंडेंट्स, नीडी पीपल है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। तो ये सब जो है धम्मा महामात्रा के थ्रू, मतलब जो उसने धम्म को फैलाने के लिए जो महामात्रा अपॉइंट किए थे उनके थ्रू किया जाता था, है ना। फिर है रॉक एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स कई सारे आप पढ़ चुके हो, जैसे फर्स्ट के बारे में मैंने बताया था कि जानवरों की जो बलि है उसके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया गया। तो इसी तरह के रॉक एडिक्ट्स जो थे, अशोका वाज द फर्स्ट इंडियन, सबसे पहली बात तो है वो पहला ऐसा इंडियन था, अशोका जो था वो पहला ऐसा इंडियन था जिसने कि जो धम्मा जो रॉक एडिक्ट्स जो थे वो लिखवाए थे, है ना, अपने सब्जेक्ट के थ्रू, मतलब लोगों को कोई मैसेज देने के लिए जो रॉक एडिक्ट्स बनाए वो पहला ही था अशोका। ही गॉट इंस्पिरेशन टू डू सो फ्रॉम दारा द रूलर ऑफ ईरान। इसको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, ईरान का जो शासक रूलर था दारा, उससे ये इंस्पिरेशन अशोका को मिली थी। तो मोस्ट ऑफ एडिक्ट्स जो है अशोका के वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ये स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी खरोष्टी है ना, ये स्क्रिप्ट मतलब लिपि है। तो वाइल द एडिक्ट फाउंड इन मनसेरा एंड शाहबाजगढ़ी नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर एन खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो ये ब्राह्मी में कौन कौन से हैं, खरोष्टी में थोड़ा सा ये मानसेरा और शाहबाजगढ़ी जो है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में है, थोड़ा इनका नाम ध्यान रखना, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। On one pillar brought from Topara to Delhi, 7 edicts have been inscribed. Greek king Antiochus II is mentioned in the second and third edicts. James Prinsep was the first person to successfully interpret the edicts of Ashoka. अब इसमें क्या बोल रहा है कि जेम्स प्रिंसेप जो था, ये इम्पॉर्टेंट है नेम, उसने सबसे पहले अशोका के एडिक्ट्स को पढ़ा था। मतलब सबसे पहले अशोका को पढ़ने वाला जो पर्सन था वो था जेम्स प्रिंसेप। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसका नाम याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोका के जो स्क्रिप्ट्स हैं उसको पढ़ा था सबसे पहले। और अशोका से ही इन्फ्लुएंस होकर किंग तिस्सा जो है ताम्रपर्णी श्रीलंका का, उसने टाइटल अपने आप को दिया था देवानामप्रिय। देवानामप्रिय अशोका का टाइटल था, मैं पहले बता चुकी हूँ। और उसी से इन्फ्लुएंस होकर किंग तिस्सा जो है, जो कि श्रीलंका का था, उसने अपने आप को ये टाइटल दिया। ही आल्सो इनवाइटेड एम्पर अशोका। तो श्रीलंका का जो एम्पर था कौन था, ताम्रपानी, उसने अशोका को इनवाइट भी किया था। कब किया था, ऑन द सेकेंड ओकेजन ऑफ हिज सेकेंड कोरोनेशन, जब वो गद्दी पे बैठा था उसके दूसरे साल। अशोका सन, अशोका का जो बेटा था, है ना,
ना। एक बेटा था जिसका नाम था महेंद्रा और बेटी का नाम क्या था, संघमित्रा। तो अशोका का जो बेटा सन था महेंद्रा कैरिड अ पार्ट ऑफ बोधि वृक्ष एंड अटेंडेड दिस सेरेमनी। दिस इज़ रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। तो ये महेंद्रा जो था वो वहाँ पे गया था अटेंड करने, और ये स्टार्ट था श्रीलंका में बुद्धिस्ट कि वहाँ पे श्रीलंका में बुद्ध धर्म जो है वो उसने अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया था। आफ्टर रूलिंग फॉर 40 ईयर्स अशोका डाइड, और 40 साल के रूल के बाद अशोका की 232 BC में डेथ हो जाती है। तो अशोका का जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश हो जाता है। आई थिंक आपको यहाँ तक जो मौर्य एम्पायर्स के जो रूलर्स थे, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, और इसके बाद आप अशोका पढ़ रहे हो, इनको अच्छे से आप देख लेना एक बार। और फिर है सक्सेसर्स ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। अब अशोका के बाद के सक्सेसर कौन से थे, तो और मौर्य डायनेस्टी का फॉल कैसे हुआ, है ना। तो क्या वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो अपने अशोका के किंगडम को संभाल सके, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अशोका की डेथ के बाद जो है कई सारे सक्सेसर्स जो उसके आए वो जो गद्दी पे बैठे, मतलब उनका जो वो काफ़ी वीक सक्सेसर्स थे, वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर को नहीं संभाल पाए। उसमें सबसे पहला जो नाम हमारे पास आता है कुणाल। कुणाल जो था वो किंग बना था अशोका के बाद, और जैसे अलग अलग हिस्टोरियंस हैं तो उन्होंने अलग अलग नाम सजेस्ट किए हैं। कोई कहता है जैसे राज तरंगी जो है, कलहन की राज तरंगिनी जो है, उसमें उसने कहा है कि जालोक जो है, जो कि कश्मीर का रूलर था, वो उसकी गद्दी पे बैठा था। तारानाथ जो है, ये भी हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या कहा था कि अशोका का जो सन था वीर सेना, वो जो है वो गांधार का इंडिपेंडेंट रूलर बना था। और जो कुणाल है, वैसे तो कुणाल जो है वो कहते हैं कि वो ब्लाइंड था, वो अंधा था, तो मगध का एम्पायर जो वो नहीं संभाल सकता था, तो उसका एम्पायर कौन संभालता था, उसका बेटा जो है संप्रति। और एक और सन जो था कुणाल का, दशरथ, इसका नाम ध्यान रखना, कुणाला सन दशरथ था। उसने भी मगध पे रूल किया था, और उसने क्या करा था, ही हैड गिवन द नागार्जुना केव्स टू आजीविकास इन चैरिटी। उसने नागार्जुना की केव्स आजीविकास को चैरिटी में प्रोवाइड करी थी, मतलब दान कर दी थी नागार्जुना की केव्स आजीविकास को। आजीविकास मैंने बताया था जो साधु संत वगैरह जो होते हैं उस टाइप से अपना जीवन जीते हैं। तो इस तरह से बृहदर्थ जो था, बृहदर्थ का नाम याद रखना क्योंकि लास्ट मौर्य रूलर था, ठीक है, लास्ट मौर्य रूलर था। उसके बाद क्या हुआ था, उसका जो मिनिस्टर था, है ना, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने उसके मगध किंगडम पे पुष्य डायनेस्टी की नींव डाली थी। फिर बाद में दिस इंक्लूड तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंगा डायनेस्टी की नींव रखी थी, है ना। उसका जो मिनिस्टर था, बृहदर्थ का जो मिनिस्टर था पुष्यमित्र शुंग, उसने उसको हराकर शुंगा डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, और मगध पे मौर्य एम्पायर जो है वो एंड हो गया और शुंगा डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट अब आता है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।